की बाजी बहुत ही तेज चल रही है, तो चलिए आइए देखते हैं ये शतरंज का खेल क्या मोड़ लेता है। वजन कितना बताया आपने अपना? पाकिस्तानी फौज में भर्ती होने के लिए आखिर कितना वजन चाहिए? जनाब आप अपनी जबान को लगाम देंगे ना तो अच्छा होगा। 25 किलो। मियां 30 किलो। जनाब आप शतरंज के माहौल पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। ये लीजिए आपकी शेर। जल्दी ही सीख रहे हैं, पर ये जो आप प्यादों की दीवार देख रहे हैं ये सरहद है, इसे आप लांग नहीं पाएंगे। ज्यादा इतराइए मत अपनी इस प्यादे की दीवार पे। ये हमारा घोड़ा आपकी इस दीवार को लांघते हुए जाएगा। 1 2 2.5। लांग लिए? अरे अगर लांगने से काम बन जाता तो तुम कब का कश्मीर जीत चुके होते। ये लो, शहीद कर दिया तुम्हारा घोड़ा। अब शतरंज के खेल में बार बार कश्मीर ना घुसड़ा कीजिए। अरे यही तो असली मुद्दा है। पिछले 50-60 सालों से हम इसीलिए तो लड़ रहे हैं। तो ठीक है, आज इस 50 साल की फसाद का फैसला आज हम किए देते हैं। अगर मात आपकी तो कश्मीर हमारा, और अगर मात आपकी तो कश्मीर की तरफ मुंह मत उठा लेना। अरे फिर मुंह उठाइए। आपकी बेगम को डर नहीं लगता? आप जैसे शरीफ इंसान यहां बॉर्डर पे तैनात। जनाब अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे पाकिस्तानियों ने आपको बंदूकें नहीं थमा रखी है, चाकू थमा रखे होंगे। अरे बंदूक तो आप उठा ही नहीं सकते। अकेले हम जा रहे हैं। अरे मियां, अरे सुनिए सुनिए, आइए आइए। कश्मीर की बाजी लगी है और आप दोस्त का मजाक भी नहीं समझते। आइए बैठिए। बार बार हमारी सेहत के साथ मजाक मत किया कीजिए। अच्छा हम चाय लेकर आते हैं। अरे मियां, अरे आप मियां अपनी चाय तो लाइए। बुला रहे हैं। अरे अच्छा सुनिए, टेंट में मीठा भी रखा है, वो भी लाइएगा। हाँ वो भी ला रहे हैं। जल्दी ही सीख रहे हैं, आइए बैठिए। अब चलिए भाई जल्दी। अरे ये क्या, आपने चाल बदली? उस घोड़े से हाथ हटाइए। हम नहीं हटा रहे। हम कह रहे हैं उस घोड़े से हाथ हटाइए। और हम भी कह रहे हैं हम नहीं हटा रहे। अरे ऐसे कैसे नहीं हटाएंगे यार? क्या कह लेंगे? हमें मारेंगे। मत हटाइए, हम जा रहे हैं। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप जा नहीं रहे, आप भाग रहे हैं। 65 में भी भागे थे, 71 में भी भागे थे। हमेशा भागते हो तुम पाकिस्तानी। हम 65 में भी भागे थे। भागे नहीं थे, खदेड़े गए थे, बुरी तरह खदेड़े गए थे। अब इतिहास आपको थोड़ी ना मालूम, हम आपको इतिहास बताते हैं। एक ऊंट था, वो ऊंट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ठीक बीचों बीच एक रेगिस्तान में सीधे चलते रहता चलते रहता चलते रहता। अब चलिए गधा बनिए। अरे अभी तो आपने ऊंट कहा था। हाँ हाँ तो ऊंट ही बनिए फिर। अरे ये क्या, आप तो गधा बन गए। अरे ऊंट ऐसे ही बनता, आपको कहानी सुनानी है तो सुनाइए। अच्छा तो सुनिए, उस ऊंट का नाम कश्मीर था। कश्मीर, वहां रेगिस्तान में न खाने को दाना न पीने को पानी। वो ऊंट खाने की तलाश में सीधे चलते रहता चलते रहता चल। अरे ये क्या कर रहे हैं, सीधा चलने को कहा था, कहां टेढ़े मेढ़े फुदक रहे हैं। तो वो ऊंट अपनी सुध में सीधा चलता रहता। देखते ही देखते सीमा के चारों तरफ से सिपाहियों का तांता लग गया। हिंदुस्तानियों ने डराया तो पाकिस्तानियों ने धमकाया। किसी ने खींचा, किसी ने धकेला, किसी ने पहुंचा, पर किसी ने यह ना सोचा कि बेचारा कश्मीर तो भूखा प्यासा था। ये नहीं पता चला कि पहली गोली किसने चलाई, लेकिन 18 दिनों तक गोलियां चलती रही और आखिरकार भूखे प्यासे कश्मीर ने दम तोड़ दिया। ये क्या करे, ऊंट बनने को कहा था आपको। चलिए, हमेशा बॉर्डर पार करते हो और खदेड़े जाते हो। इस बार सीमा लांगी तो समझ लेना बस। लो लांग लिए। अरे मियां
आपकी बात और है, आप तो दोस्त हैं। अब इतिहास आपको कहाँ मालूम, हम आपको बस बस अब बहुत हो गया, लेक्चर पे लेक्चर दिए जाते आप। अरे कश्मीर की बाजी लगी है। चलिए सिर्फ लेक्चर सुनाते हैं आप तो। अरे चलिए मियाँ। हाँ तो कहाँ थी हमारी चाल? 1 2 2.5। ये लीजिए हमारा प्यादा। अरे आपका प्यादा तो निकम्मा निकला। 1 2 2.5। जनाब ये 2.5 कदम चलते चलते अपने घोड़े को कहीं कश्मीर से दिल्ली ना पहुंचा दे आप। दिल्ली कैसे पहुंचेगा, देखिए तो सही। 1 2 2.5। 1 2 2.5 है, फिर से 1 2 2.5 1 2 2.5। ये लीजिए आपका घोड़ा ही शहीद कह दिया, अब क्या कह लेंगे जनाब? अरे जनाब नहीं, जनाब कहिए जनाब। देखिए कहिए जनाब 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 जनाब। और ये क्या कर रहे हैं? ये उर्दू बेहदी तहजीब आफ्ताब जबान है, आप इसकी खूबसूरती को तबाह कर रहे हैं। ज नहीं ज, कहिए जनाब। जनाब हम पेशाब कराएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पेशाब में भी क्या रस निकाला। हाय हाय, आपकी पेशगी यानी कि पानी की पेशकश। हाय हाय माशाअल्लाह। मियाँ अपने आप को पेश कराएं, वरना यहीं पेशगी हो जाएगी। आ जाइए ना, हमने क्या रोक रखा है आपको? जनाब। अरे क्या हुआ सरकार? कुछ नहीं हुई, प्रैक्टिस कर रहे थे। अल्फा टाइगर कॉलिंग, अल्फा टाइगर। अल्फा हियर, ओवर। कोई एनिमी मूवमेंट? ओवर। नो सर, नो एनिमी मूवमेंट्स, ओवर। ओके, आई एम कमिंग इन 5 minutes. ओवर एंड आउट। ओके सर, ओवर एंड आउट। अरे भैया जल्दी चलिए, अफसर साहब आ रहे हैं हमारे। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे अभी बता रहे ना, चलिए। भगाते रहते हैं, हमें सिर्फ भगा रहे हैं बार बार। जाइए पाकिस्तान अरे जाइए। लेकिन कश्मीर किसका हुआ? जा जा अरे जा। जोगी ऊंचे जगे मन में अभी है जिसके, जोगी ऊंचे जग से मन में अभी है जिसके, कौन है यहाँ पे ऐसा भी रे मनवा काहे को खींची ये लगी। लेके लेके जल्दी। तुम्हारी माँ की सालो, तेरी माँ की साले। तेरी भी माँ की साले। अरे आपने अपना बंकर कितना ऊपर बना रखा है। अरे आइए मियाँ, आइए आइए। हाँ मैं नीचे से कुछ दिखाई देता है, ऊपर चढ़ने में भी कितनी परेशान। बैठिए। चाहिए थोड़ा चाय वाय तो लेकर आइए, आज हम बहुत थक गए। आए नहीं कि चाय चाहिए। ये लीजिए। हेडक्वार्टर से खबर आई है, ओसामा बिन लादेन जिंदा हैं, क्या बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान में छिपे हुए हैं। या अल्लाह, फिर से कोई आतंकवादी हमला और सरहद पर फिर से झगड़ा। मैं तो कहता हूँ आप तबादला करा लीजिए अपना। अरे जनाब तबादला करा के जाएंगे कहाँ? यहाँ सरहद पर तैनात है। इसी बहाने अब्बूजान फक्र से कहते हैं कि बरखुरदार सरहद पर हिंदुस्तानी कुत्तों को मार रहा है। और जनाब हमें लगता है कि इस जंग के माहौल में गालियां बहुत बढ़ जाएंगी। हमें लगता है हमें हमारा कोड वर्ड चेंज कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, अब जैसे हम एक दूसरे को पहचानने के लिए कहते हैं तुम्हारी माँ की सालों, आप चाहें तो कुछ और कह दीजिए, जैसे कि सुअर के फफुंदो। हाँ हाँ, अरे कभी बाई चांस हमें अगर मारने की नौबत आ गई तो जोर से चिल्ला दीजिएगा, नाली के कुत्ते। अरे मियाँ आपको मारने की नौबत नहीं आएगी, सुन रहे हैं? आपको मारने की नौबत नहीं आएगी, और अगर आ भी गई ना तो हमारा निशाना हमेशा चूकेगा ही। अरे ये क्या है? अरे कहाँ क्या? अरे हमारा बेस तो यहां से साफ साफ दिखाई देता है। अरे वो गामा स्क्वायर पोजीशन वाली बंकर, अरे साफ दिखाई दे रही है यहां से। गामा स्क्वायर? अरे मुझे तो लगा था तुम पाकिस्तानियों को ये अल्फा बीटा गामा ये सब पता ही नहीं होगा, इतना पढ़ाते हैं तुम्हें। अरे मुझे तो लगा था तुम्हारी पोजीशन का नाम होगा कुछ जश्न बहारा, चश्मे बदूर, मुकद्दर सिकंदर, अरे कुछ ऐसा होता होगा।
अब इसका मतलब आप हमें कभी भी मार सकते हैं? कमाल है, मार तो अभी भी सकते हैं। वो भी है। अरे मजाक कर रहे मियाँ, आप बिना आइए, पत्ते गिरते हैं, चलिए। आप भी डरा देते हैं जनाब हमें कभी कभी। आइए, अरे ये हटाइए, हटाइए जरा। बताइए इसे। वैसे आज किस चीज की बाजी लगाएंगे आप? अरे देखिए, आज हम कश्मीर की बाजी तो लगाएंगे नहीं। एक सेकंड, पिछली बार की बाजी पूरी हुई नहीं थी? हाँ हाँ, पूरी हो भी जाती तो कौन सा आप कश्मीर जीत लेते। हाँ तो ठीक है, आज हम वो गामा स्क्वायर पोजीशन वाली बंकर को दाव पे लगाते। अरे मियाँ, दांव पे ऐसी चीज लगाते हैं जो अपनी हो, अपनी। अब मसलन कश्मीर तो आप हमसे कभी ले नहीं सकते, और ये जो आप गामा स्क्वायर पोजीशन की बात कर रहे हैं, अरे ये तो हम कभी भी ले सकते हैं आपसे। जीवन की बाजी वही खेले यहाँ हर कोई, जीवन की बाजी वही खेले यहाँ हर कोई, चाहे जाए प्यादा या वजीर, रे मनवा काहे तू खींची ये लकीर। अरे ये क्या, आपने पत्ते बदले? उस पत्ते से हाथ हटाइए। हम नहीं हटा रहे। हम कह रहे हैं उस पत्ते से हाथ हटाइए। और हम भी कह रहे हैं हम नहीं हटा रहे। अरे ऐसे कैसे नहीं हटाएंगे आप? क्यों, कोई बेईमानी है क्या? मत हटाइए हम जा। अरे मियाँ सुनिए सुनिए सुनिए, अरे आइए आइए, हटा दिया पत्तों से हाथ। आप भी छोटी छोटी बात पे ऐसे चिढ़ जाते हैं, बस आइए भाई। एक ही है रंग रूप, एक ही है छाव धूप, एक ही है रंग रूप, एक ही है छाव धूप, फिर काहे डोले सिंधु तीर, रे मनवा काहे को खींची ये लकीर। हराया हराया हिंदुस्तानी कुत्ते को हराया। अब लेके बता गामा स्क्वायर पोजीशन वाली बंकर। हराया हराया हिंदुस्तानी कुत्ते को हराया। लेके बताऊं गामा स्क्वायर वाली पोजीशन। और ये आप क्या हराया हराया कर रहे हैं? अरे हराया तो हमेशा हमने आपको है। 65 में हराया था, 71 में हराया था, यहां तक कि कारगिल में हराया था आपको। हम कारगिल में भी हारे थे। हारे नहीं थे, खदेड़े गए थे, बुरी तरह खदेड़े गए। अब इतिहास आपको थोड़े ना मालूम, हम आपको इतिहास बताते हैं। एक ऊंट था, उस ऊंट का नाम कारगिल था। बस आगे की कहानी हम नहीं सुन सकते हैं। आगे की कहानी हम आपको सुनाते हैं। एक ऊंट होगा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कहीं चल रहा होगा, फिर पता नहीं किसने पहली गोली चलाई, हिंदुस्तानी ने चलाई या पाकिस्तानी ने चलाई, लेकिन 18 दिनों तक गोलियां चली। ऊंट तो बेचारा मर गया और हम बेचारे खदेड़ दिए गए। नहीं, आप खदेड़े नहीं गए, आप बुरी तरह खदेड़े गए थे। जनाब हमें तो लगता है बेवकूफ बनाते हैं इस ऊंट वाली कहानी को सुना सुनाकर। अरे मियाँ, अब आपको कोई कैसे बेवकूफ बना सकता है? आप तो पहले से ही छोड़िए। कहने का मतलब क्या है? अरे आइए बैठिए, चलिए आइए। वैसे एक और खबर हेडक्वार्टर से आई है, किसी भी पाकिस्तानी कुत्ते को मारने पे 2 लाख नगद और मेडल अलग से। जनाब अल्लाह के रहमो करम से अच्छी खासी कमाई हो जाती है अब्बू की दुकान पे, और हमने भी 1.5 लाख रुपए कमा ही रखे हैं। 50,000 कम है। अरे बस 3 महीने तो दीजिए। और मेडल वो कहां से लाएंगे आप? अरे आपको दोस्ती प्यारी है कि मेडल? मेडल? अरे अरे जनाब ये आप क्या कर रहे हैं? आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? चलिए, मरने से पहले बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लगता है मरने का बड़ा शौक है आपको। अरे आपको मारने के लिए कोडवर्ड क्या था? हाँ, नाली के कुत्ते। नाली के कुत्ते नाली कुत्ते। आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। हैंड पंप नहीं मिला ना? हैंड पंप? हाँ हैंड पंप मिल जाता तो आप जैसे 100 हिंदुस्तानियों को नेस्त नाबूद करके गदर मचा देते। अरे मियाँ, उसके लिए 2.5 किलो का हाथ चाहिए, 2.5 किलो का शरीर नहीं। आप बिना मियाँ कभी कभी मजाक की भी हद कर देते। अरे ये लीजिए,
अब्बू ने आपके लिए मुर्गा भेजा है। कमाल है, आपके अब्बू जान हमेशा मुर्गा ही भेजते रहते हैं। अरे गांव के 1 नंबर कसाई है वो, मुर्गा नहीं भेजेंगे तो क्या हाथी घोड़ा भेजेंगे। अब आपको क्या पता इन पहाड़ी मुर्गों के बारे में, आप जानते हैं इनके बारे में? अरे आप तो ऊँटों में ही उलझे रहते हैं। अब देखिए ना, इन मुर्गियों के पीछे भागते भागते एक दिन एक सिपाही ने हमें देखा, 3 हफ्ते की ट्रेनिंग और 3 महीने बाद हम आपके साथ पत्ते खेल रहे हैं। मियाँ, आपकी कहानी खत्म हो गई तो तशरीफ फरमाइएगा। वाह वाह, तशरीफ, हाय हाय, हमारी उर्दू में देखिए कितने प्यार से बुलाते हैं, तशरीफ। आपके हिंदी में तशरीफ को ना जाने कैसे कैसे अल्फाजों से बुलाया जाता है। आपके हिंदी में तो कोई जान ही नहीं है। मियाँ, आपकी तशरीफ में भी कोई जान नहीं लगती। पानी कहाँ है? बहुत प्यास लग रही है। अरे भाई टेंट में है, ले लीजिए। आपके अंदर ना बात बताते भी नहीं है। अरे बताना भूल गया, छुपिए जल्दी जल्दी। कुलदीप। यस सर। प्लीज। सर। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। कोई एनिमी मूवमेंट? नो सर। गुड। सर। अच्छा वो तुमने पार्सल मंगाया था राम सिंह? यस सर। वो पार्सल उठा के यहाँ रख दो। यस सर। और हाँ, टेंट से 1 गिलास पानी ले आओ। यस सर सर। पानी पानी नहीं है, खत्म हो गया सर। 3 दिन से पानी नहीं है सर। पार्सल के साथ पानी भी मंगा लिया होता। सॉरी सर। राम सिंह, यस सर। जीप से 1 बोतल पानी ले आओ। यस सर। ये लो मिठाई खाओ। सर मिठाई? क्या खुशखबरी है? आज ही खबर आई है, लड़की हुई है। सर बधाई हो सर। वाह सर, ऐसे पेड़े खाए हुए तो साल हो गए। ऐसे पेड़े और मिलेंगे भी कहां? अमृतसर के पठान गली वाले पेड़े तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलते। वो पोजीशन देख रहे हो? हाँ सर, वो गामा स्क्वायर। गामा स्क्वायर? हाँ सर, वो सर बलविंदर ने बताया था सर। बलविंदर? वहां पर भी तुम्हारी तरह सिर्फ एक ही सिपाही तैनात होगा। अच्छी तरह जानता हूँ सर। और एक सिपाही तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है सर। सर अगर वो पाकिस्तानी कुत्ता सरहद के पास आया तो मैं उसे गोलियों से भून दूंगा। नहीं, बॉर्डर पे ऐसे ही फायरिंग नहीं होती सर। ऊपर से ऑर्डर आना चाहिए। अच्छा मैं चलता हूं। जय हिंद सर। ध्यान रखना। यस सर। अरे आपके अफसर साहब जाए तुम बाहर आए। अरे रुकिए रुकिए, आप भी ना। हाँ अब इत्मीनान से बाहर आइए। बाल बाल बचे मियाँ। 35 किलो। अरे ये क्या? आपका वजन और क्या? अरे जनाब आप इन्हें सुई खराब है इसकी सुई। मेड इन चाइना पता नहीं कहां से ले आते हम। 35 किलो 35। एक ही है रंग रूप, एक ही है छाव धूप, एक ही है रंग रूप, एक ही है छाव धूप, फिर काहे डोरे सिंधुकी, ये मनवा काहे को खींची ये लकीर। जनाब कितने महीने हो गए हमारी दोस्ती को? यही कोई 4 महीने। 4 महीनों में आपने हमारे अब्बू, हमारी अम्मी, हमारी बेगम, यहाँ तक कि हमारा वजन भी जान लिया। अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे आपकी भी तो कोई बेगम होगी। मियाँ आपको तो पता है हमारी शादी कहाँ हुई है। अरे एक 22 साल के गबरू जवान को आज तक कोई लड़की नहीं मिली, हम ऐसा मान ही नहीं सकते। हाँ थी तो कोई। अरे तो कहानी सुनाइए ना। तो सुनिएगा, इसे हटाइए। हटाइए पीछे। तो सुनिएगा, वो 11वीं में थी और हम 12वीं में थे। रुको, समान नहीं बन पा रहा, जरा रुकिए। वो 11वीं में थी और हम
11वीं में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वो 11वीं में थी और हम 12वीं में थे। उनकी गली में क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन हमने ऐसा छक्का मारा कि बॉल सीधे उनके खिड़की पे जाके लगी। वो भाग के नीचे आई और फिर उसकी जो बातचीत हुई ना मियां क्या, अरे क्या सुनने तो दीजिए। अरे मियां इतना छकाने चला था, वही लगाइए। अरे बम विस्फोट हुआ है, अभी सरहद पर बंदूकें तन जाएंगी। ये लीजिए, तन गई बंदूकें। अब क्या कर लेंगे आप? मजाक की भी हद होती है। 12 लोग मारे गए हैं, कैसे सिपाही हैं आप? हम कैसे सिपाही हैं? आपको बड़ी चिंता है ना उनकी। आप ही की वजह से तो वो धमाका हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप हमें नहीं कहना क्या चाहते हैं? हमने मारे 12 लोगों को। देखिए आप सामने हमने मारे 12 लोगों को। अब आप बेवकूफ समझे? सर। दूरबीन दो। सर। दूरबीन दो। सर। बम विस्फोट में 5 महिलाएं और 2 नवजात शिशु भी मारे गए हैं। सर आपकी वाइफ और बेटी? वो भी बम विस्फोट में। सॉरी सर। ये कौन भाग रहा है वहां पे? सर कोई पाकिस्तानी कुत्ता होगा। बंदूक दो। सर। बंदूक दो। सर ऊपर से ऑर्डर आए हैं क्या सर? नहीं। सर लेकिन आप ही ने तो बताया था जब तक ऊपर से ऑर्डर आए तब तक आप गोली नहीं चला सकते सर। ये बंदूक तुम लो। लो। उस आदमी को मारो। इट्स एन ऑर्डर। दिखा। सर झाड़ियों में छिप गया सर। अभी दिख रहा है। शूट करो। शूट करो साले को। सर निशाना मिस हो गया सर। मिस हो गया? ऐसे कैसे मिस हो गया? फिर से शूट करो और अब की बात मिस नहीं होना चाहिए। सर बहुत दूर है सर। Shut up! Shoot him! I said, shoot him! सर फिर से मिस हो गया सर। Kill that bastard! Please! Kill that bastard! Kill him! That's an order! नाली के कुत्ते। जीवन की बाजी वही हारे यहाँ हर कोई। जीवन की बाजी वही। जनाब अब शतरंज के मोहर पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1 2 ढाई 1 2 ढाई जाए प्यारा। हमारी सेना के साथ मजाक मत किया कीजिए। हम नहीं खेल रहे, हम जा रहे हैं। कितनी हद होती है। कैसे सिपाही हैं आप? कभी बाई चांस हमें अगर मारने की नौबत आ गई तो जोर से चिल्लाइएगा, नाली के कुत्ते। जोर से चिल्लाइएगा, नाली के कुत्ते। जोर से चिल्लाइएगा, नाली के कुत्ते। नाली के